वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च और 19 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो करें स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे पांचवा सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम परिवर्तन कर दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन बिक्री 2023 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, क्या राजस्थान की नीति है, उस पर चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दें। एक जरूर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। करें आज की क्लास की शुरुआत सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा राजस्थान में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। एक 19 अप्रैल को प्रथम चरण और 26 अप्रैल को दूसरा चरण। कौन सी लोकसभा के? 18वीं लोकसभा के चुनाव। तो सीधी सी बात है, राजस्थान या पूरे भारत के अंदर आचार संहिता लग चुकी है, तो हमें भी पता है कुछ नए काम नहीं होंगे, इसलिए करंट अफेयर्स भी ज्यादा नहीं बन पाएगा। तो पीछे के क्वेश्चनों को डेली हम रिवाइज करेंगे। मां वाउचर आयुष्मान योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को भी फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? 12, भरतपुर, फलोदी, इन 3 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं CR चौधरी। हाल ही में भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। रामगढ़ 12 और 15 से 17 मार्च 2024 को 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल के अंदर, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया? IIT जोधपुर। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की तैनाती राजस्थान के किस सैन्य स्टेशन पर की जाएगी? जोधपुर। और रणजी ट्रॉफी 2024 जो क्रिकेट से संबंधित है, विदर्भ को हराकर मुंबई ने 42वीं बार जीती है। तो इसका शाम को आपको रिवीजन मिलता है भाई। नानक क्लासेस शिवसर दूसरा चैनल है अपना, नानक क्लासेस शिवसर नाम से ज्वाइन कर लो, सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो, उसमें रिवीजन क्लास आपको वापस मिल जाती है। और नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 का डेली करंट, वीकली और मंथली आपको करंट मिल रहा है। मंथली आपको PDF प्रिंटेबल निकल रही है, तो आप ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज। और इसमें कल मैंने 2 मंथ की क्लास ली थी, उसका टेस्ट भी अपलोड हो चुका है। और आज शाम 8 बजे पढ़ेंगे राजस्थान में कौन क्या मार्च 2024 तक की क्या अपडेट हुई है, उसकी चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने, पांचवा सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य बताओ। 100% एग्जाम में टपकेगा। अभी ताजा शायद अभी सूचना सहायक का पेपर हुआ था जनवरी के अंदर, उसमें प्रश्न आया था कि राजस्थान में जो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? महिला क्रिकेटर को। किसको? महिला क्रिकेटर को। और पुरुष क्रिकेटर को राजस्थान में कौन सा देते हैं? मथुरा दास माथुर अवार्ड, जो हम बूस्टर डोज में चर्चा करेंगे। तो अब की बार मिला है 5वां सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड, और ये है 2023-24 का। अब यहाँ से अंदाजा लगा लो, ये 5वां है तो इसका मतलब 2022 और 23 का चौथा था, 2021 और 22 का तीसरा था, 2020 और 21 का दूसरा था, और 2019-20 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बस ये याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अब की बार 5। जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है कुछ ना कुछ इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। क्या? देखो, तो देखो, सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को दिया गया, जूनियर वर्ग में सुमन मीणा। ये असत्य है, क्योंकि अब की बार जूनियर वर्ग में किसी को भी नहीं दिया गया। सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को दिया गया, सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को। और पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सीता भार्गव को। जब चौथा सुंदर कांति जोशी महिला पुरस्कार दिया गया था उसमें सब जूनियर को जोड़ा गया था, अब की बार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी जोड़ा गया। तो क्वेश्चन आराम से सीधा सा पूछा जाएगा, क्या कि ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 4, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, लाइफ टाइम।
ये पूछा जा सकता है कि जो 5वां सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार मिला उसमें कौन सा नया पुरस्कार जोड़ा गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जोड़ा गया है। पिछले साल इसमें सब जूनियर जोड़ा गया था, उससे पहले मात्र सीनियर और जूनियर दो में भी दिया जाता था। तो अब की बार सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को, जूनियर वर्ग में किसी को नहीं दिया गया, सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीता भार्गव को दिया गया। तो ये परीक्षा में आएगा फिक्स है। देखो, राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। तो 5वां सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी, जूनियर वर्ग में किसी को नहीं दिया गया, सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को दिया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहली बार सीता भार्गव को दिया गया। कौन देता है? राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से इसमें दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसमें राशि कितनी दी जाती है। जैसे मान लो सीनियर वर्ग है ना, तो सीनियर वर्ग में 21,000 रुपये राशि दी जाती है, ठीक है, और जूनियर वर्ग में 11,000 रुपये राशि दी जाती है। इन दोनों का पूछा जा सकता है कि सीनियर वर्ग में 21,000 रुपये और जो जूनियर वर्ग है उसमें 11,000 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना। पिछली साल देखो, चौथा सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को दिया गया था, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को दिया गया था और सब जूनियर वर्ग जो नया पुरस्कार शुरू किया था परल बाणावत को। तो हो सकता है 5वां मिल गया, हो सकता है वो चौथा एग्जाम में आपसे पूछ ले। तो चौथा और 5वां दोनों ही आपको याद रखनी है। बूस्टर डोज देख लो, अगर महिला क्रिकेट को सुंदरकांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है तो पुरुष क्रिकेटर को मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाता है। तो अब की पिछली साल 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड दिए थे 2022-23 के। सीनियर वर्ग में मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को, सब जूनियर वर्ग में परव जलानी को। और 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड दिए 2021-22 के, वो दिए थे सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को। ये प्रश्न पता क्या आता है? हो सकता है एग्जामिनर चलता चलता, जैसे पिछले साल एग्जामिनर ने सीएटी में पता नहीं किस में 2022 में ये प्रश्न पूछा था, अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। वैसे भी पूछ सकते हैं, सीधा खेल ही पूछ ले, क्योंकि पुरस्कार मिल गया तो खेल पूछ सकते हैं। तो आज का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न, राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर कर दिया गया है, यह किस वर्ष शुरू हुई थी? तो सीधी सी बात है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पे जितना भी कुछ डिपार्टमेंट है, चाहे योजना है चाहे की है, ठीक है, जो सोनो ही निकल जाए राजीव गांधी के नाम पर, तो भी बिन चेंज करेगा वो सोनो को नहीं, ठीक है। तो क्यों? ये सरकार की पॉलिसियां होती है, चेंज नाम होगा। एक को अपनी सरकार आएगी तो अपने नाम रखेगी, ये आएगी अपने घिसे पेटे रखना है, पेपर में आवे ना आवे अपन चेंज करना है। तो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पे किया गया। ये 2021 में शुरू हुई थी और इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी शामिल किया था। तो राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, नाम देखो, अकेडमी में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना का नाम बदल दिया, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाएगा। सीटों की स्थिति में बदलाव किया गया है। देखो, टोटल 500 सीटें थी ना, 500 विद्यार्थियों को मतलब क्या करवाना है कि शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देनी है पढ़ने के लिए, उसमें 30% महिला है। एक तो ये छात्रा याद रखना, 30% छात्रा है। टोटल 500 की 500 रहेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि लेकिन विदेशी संस्थानों में पढ़ाई के लिए 300 सीटें रहेगी। 500 में से 300 कोई विदेशी संस्थान के लिए होगी, 200 सीटों को देश में शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करवाई जाएगी। मतलब 500-512 कौन भेजे? 300 भेजी, 200 अपने कर राखी। अब तक चयनित स्टूडेंट विदेशी संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं। 500 के 500 जाते थे, अब 300 जाएंगे, 200 यहाँ पे अपने शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ेंगे। अब बूस्टर डोज देख लो, इंपॉर्टेंट बन गई। अब ये योजना 2021 की है और ताजा फिर 24 में बन गई। ऐसे योजनाएं तो ताजा बनती है। तो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना घोषणा हुई थी 20 अगस्त 2021 को, राजीव गांधी के जन्म दिवस पर, सद्भावना दिवस पर, और शुरू हुई थी लगभग 6 अक्टूबर 2021 को। राज्य सरकार की योजना में पहले 8 लाख से कम पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। पहले 8 लाख की नहीं, तो 8 लाख वाले तो कोई मिले ही नहीं, इनको मिले नहीं छात्र, मतलब 50% नहीं मिले। फिर सरकार ने क्या किया, इसकी जो पारिवारिक आय है वो 25 लाख रुपए कर दी। भी 25 लाख रुपए तक जिसकी पारिवारिक साल की आय है वो जा सकता है। इसमें महिलाओं को 30% सीटें आरक्षित है, ये प्रश्न पेपर में आ रहा है। और राजस्थान मूल का युवा इसमें फायदा उठाएगा।
पहले इसमें 200 विद्यार्थियों को शामिल किया है तो शुरुआत में, तो 2023-24 के बजट में इसमें 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब इस सरकार ने क्या किया, इन 500 में फिर चेंज कर दिया, कहते 300 ही भेजेंगे, 200 अपने घर पे रखेंगे, यही प्रशिक्षण। तो योजना कौन सी, राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, नाम क्या कर दिया, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। तो नाम लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं, उनकी चर्चा हम एक दिन एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधित करके क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर दिया। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी से संशोधित कर दिया और क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर दिया, वो है पोटास। क्या है, पोटास। तो पोटास को मिनरल श्रेणी से क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल करने से अब केंद्र सरकार माइनिंग का काम सीधे अपने हाथों में ले सकती है। पोटास को मिनरल श्रेणी से क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल करने से अब केंद्र सरकार है वो उस माइनिंग का काम सीधा अपने हाथों में ले सकती है। बीकानेर के लखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा में पोटास के भंडार मिले हैं। ये जो आपका सबसे ज्यादा पोटास के भंडार नागौर क्षेत्र के अंदर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, ये हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र बेल्ट है ना, यहाँ खूब पोटास के भंडार है, लेकिन इस प्रकार के भंडार की बड़े जल्दी से खोजा नहीं जा सकता उनको। तो बीकानेर के लखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा, ये दोनों आने वाले पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, पोटास। पोटास का ऐसक है सिल्वीनाइट, पोटास का ऐसक कौन सा, सिल्वीनाइट। और अभी ताजा यूरेनियम की बात है तो सीकर के खंडेला के रोहिल गांव के अंदर यहाँ यूरेनियम का प्रोजेक्ट लगाया गया है। सोना, जगतपुरा, आनंदपुरा, भूकिया, बांसवाड़ा के अंदर ई नीलामी हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है, अभी मई के अंदर होगी। और बेंडोनाइट ये बीकानेर बाड़मेर साइड होता है खूब सारा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। अब मांग बढ़ रही है खूब सारी, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रिक वाहन है, बैटरी वाले ये है ना, इनकी खरीद के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो राजस्थान का देश में अभी स्थान आया 14, यानी अभी 2023 की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार राजस्थान है ना वो देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के मामले में 14वें स्थान पे है। कौन से, 14। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीद में चंडीगढ़, गोवा और दिल्ली टॉप पे है, जबकि राजस्थान का देश में 14वां स्थान है। राजस्थान में 2022 के मुकाबले 2023 में मात्र 0.7 इलेक्ट्रॉनिक वाहन की वृद्धि हुई है, मतलब इतने ज्यादा खरीदे गए हैं। देश में 2022 के मुकाबले में 2023 में 6.3% अधिक वाहनों की एंट्री हुई है, यानी देश में 6.3% की वृद्धि हुई है। अब पड़ा राजस्थान 1% ही ज्यादा कौन खरीदो, 0.7%। ठीक है, अब बात इसकी आई है तो राजस्थान की नई नीति आई थी, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, और क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहा है। पहली बात तो ये पूछेगा कि राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब आई, 2022 को। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, यानी घोषणा तो कर दी 2019-20 में, नीति कब आई, 2022 में। और राज्य सरकार द्वारा यह नीति 1 सितंबर 2022 को शुरू कर दी। इस नीति की अवधि 5 वर्ष के लिए बनाई गई थी। लक्ष्य क्या था कि आगामी 5 वर्षों में 35 लाख यूनिट प्रतिवर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का लक्ष्य है। 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में, यानी 22 से स्टार्ट हुई तो 27 तक है, 35 लाख यूनिट प्रतिवर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का लक्ष्य है। उसमें क्या देखो, SGST जो राज्य का GST होता है, पुनर्भरण के तहत अगर कोई दुपहिए 2 टेराड़ा वाहनों के लिए 5,000 से 10,000 प्रति वाहन, 3 पहिया 3 टेराड़ा टेम्पो 10,000 से 20,000 रुपये प्रति वाहन, और लाइट मोटर व्हीकल जो होते हैं 4 व्हीलर वो 50,000 रुपये प्रति वाहन, और बस अगर ले लियो तो 2 लाख रुपए प्रति वाहन की सब्सिडी दी जाती है। देख लियो भाई, अगर बस लेनी है तो 2 लाख रुपया मिलेगा, चलाए रखियो, कनेक्टर बना लियो एक साथ। उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये कौन सी नीति, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। अब एक आधा पर्सन अब ओल्ड लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है तो ज्यादा करंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें करंट तो वैसे बहुत बनता है, उल्टे सीधे ट्रक पलट गया, ये हो गया, वहां गंदगी साफ कर दी, वहां उद्घाटन कर दिया, वहां बोर्ड लगा दिया, ऐसे नहीं पढ़ना। क्यों, अब नए मंत्री बने हैं तो आप आपके इलाके में वो कोई उद्घाटन वगैरह करेंगे, वो नहीं पढ़ने, हमें वही पढ़ने जो पेपर में आए। ऐसे तो पूरी अखबार कितना ही है, कितनी न्यूज है कि पढ़ लियो चाहे सारो। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है, 25वीं। तो एक आधा पर्सन रोज पुराना पढ़ेंगे। कहानी ये है कि सीधी सी बात है, 1 साल का करंट आता ही आता है, तो 1 साल के करंट को तो माइंड में रखना है, मुख्य चीजें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ पर केंद्रित है, वेस्ट टू वेल्थ पर केंद्रित है। इसमें कचरे के प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को संपूर्ण देश में भारत के अंदर 25वीं रैंक मिली है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर आया जयपुर हेरिटेज, और देश में रैंक मिली है 171वीं। और जयपुर हेरिटेज की मेयर कौन है, मुनेश गुर्जर।
जयपुर हेरिटेज को 173वीं रैंक मिली है देश के अंदर, और उदयपुर को 206वीं रैंक मिली। ठीक है, ये याद रखना। पिछले साल 2022 की जो स्वच्छता रैंकिंग थी उसमें राजस्थान 8वें स्थान पे था। अब बूस्टर डोज देख लो, राजस्थान के नवीनतम सूचकांक 2023, 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें राजस्थान को 8वां स्थान मिला। स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें 3रा स्थान मिला। टीबी इंडेक्स में 4था स्थान मिला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में 15वां स्थान मिला। आर्थिक वृद्धि दर में 2रा स्थान मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण में 25वां। दूध उत्पादन में हम 2रे स्थान पे है, पहले हम पिछले साल पहले स्थान पे थे। ऊन उत्पादन में हम आज भी हैं, कल भी थे प्रथम स्थान पे। निमोनिया कारण मृत्यु हो जाती है 2022-23 में, उसे हम 2रे स्थान पे हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में 6ठा स्थान है, और निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 13वां स्थान है। स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में हम 6ठे स्थान पे, ओवरऑल 13वें स्थान पे है। जो स्थलरुद्ध राज्य है उनमें हम 6ठे स्थान पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रैंक भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको कोई भी रिजल्ट आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई सूचना आती है, वीडियो का लिंक है, ऐप का लिंक वगैरह। और इस प्रकार लगातार नानक क्लासेस शिव सर पर तुम्हें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कोई कला संस्कृति के, साइंस के, इंडिया जीके के आपको मिल रही है। तो निरंतर मेहनत करो, मेहनत ही सफलता का पर्याय है, सीधी सी बात है। चाहे आपको दुनिया कोई गुमराह करे, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ो, किसी भी टीचर की आप टेस्ट सीरीज लो, सब बराबर है, सबके पास अपना अपना ज्ञान है। जो ही जिसके पास ज्ञान है वही प्लेटफॉर्म पे आता है। बस हमारा काम सिर्फ आपको दिशा देना है और कुछ ही नहीं है। उस दिशा, उस रास्ते के ऊपर आप सही चल गए तो आप कामयाब हो जाओगे। सोचते विचारते रह गए किसका लूं, क्या लूं, कब भर्ती आएगी, वो भीड़ में शामिल हो जाएगा। सीधी सी बात है। मैं तो कहता हूँ चाहे आप नानक क्लासेज पढ़ो, चाहे और क्लासेज पढ़ो, आप पढ़ो। अगर आपको नौकरी लगना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ टीचर का काम होता है टेस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको रास्ता दिखाना। उस दिशा पे सही चल गए तो चल गए, रह गए तो रह गए। वो कहते हैं ना सिलेक्शन होता है, कहते हैं ना सर मेरा आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया। कारण क्या है कि उसने फॉलो कर लिया, उस चीज़ को फॉलो कर लिया और उसका सिलेक्शन हो गया। कोई तो सोचता रहता है कब भर्ती आएगी, कब रीट की आएगी और रहेगी। अब भर्ती इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अगर नौकरी लगना है तो अगर ठान लिया ना कि मुझे फर्स्ट ग्रेड लगना है, तो फर्स्ट ग्रेड चाहे 10 साल बाद आए, फर्स्ट ग्रेड की ठान लो, चाहे साल बाद आए, 6 महीने, क्योंकि भर्ती तो चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे कोई डिपार्टमेंट है, भर्ती आनी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सरकारी राज्य रहेगा, भर्तियां आएगी। बस आप पढ़ते रहो। आप ठान लो कि मुझे 3rd ग्रेड लगना है, मुझे टीचर लगना है, मुझे कांस्टेबल लगना है, मुझे LDC लगना है, बस ठान लो और उसके हिसाब से पढ़ते रहो। भर्ती डिको मत, कभी आवे भर्ती आवेगी, आपके पास से निकल जाएगी, आप इंतजार करते रह जाओगे। तो तैयारी करो बस मस्त होके। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था श्री खेमा बाबा का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? बैतू में। बैतू कहाँ पे है? बालोतरा में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रहलाद टांक, CR चौधरी, रामगोपाल सुथार, प्रेम सिंह बाजौर, ये चारों ही किसी न किसी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। कमेंट में जवाब दे देना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो अक्टूबर के अंदर 17 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था ना, उसमें देखो किस प्रकार के प्रश्न आए थे। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन किया जाता है? गौरी नृत्य। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक मुद्रा मिली है? विराट। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना रतन सिंह। मोठ, गवार, बाजरा खरीफ की फसल है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 568.01 लाख है। वही उसी एग्जाम के अंदर फिर 17 अक्टूबर 2022 को परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आए? राजगढ़, अजमेर और देवगढ़, उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? आज के कंडीशन में बता देना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले बता देना। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है ये बता देना। और घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ी राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में? पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। एक और बड़ी आपके लिए सूचना मैं बता देता हूं क्या कि प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर जिस प्रकार RPSC फर्स्ट ग्रेड की प्रीवियस ईयर की PDF आंसर सहित उपलब्ध करवाई गई है, अब RPSC सेकंड ग्रेड के लिए भी शुरू कर दी गई है। तो आप जाके प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करके मात्र 50 रुपए में अब तक आज तक पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उनका विद आंसर उपलब्ध हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए। बाकी नानक क्लासेज ऐप के अंदर आज आपको शाम को 8 बजे राजस्थान में कौन क्या ताजा अपडेट मिलेगी। इसके अलावा मैं राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास कॉम्बो 4 विद अलग अलग कोर्स हैं, आप ज्वाइन करके मेरे साथ राजस्थान जीके पढ़ सकते हैं। और मैं कहता हूं कि आपने मेरे YouTube पे क्लास देखी हुई, अगर आप ऐप में एकदम एक एक थ्योरी टाइप मेरी क्लासें पढ़ोगे तो आपको कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतनी चीजें आपको याद रह जाएगी। इतने मदमस्त होके उदाहरण के साथ मेरे
करवा रहा हूँ मैं। तो ज्वाइन कीजिए। रीट लेवल प्रथम मेंस के टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट का प्री और मेंस का वीडियो कोर्स चल रहा है। रीट लेवल 2 का मेंस का वीडियो कोर्स चल रहा है। पशु परिचर है, लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर है, सेकंड फर्स्ट पेपर की कोर्स है, टेस्ट सीरीज सब चल रही है। तो आप निरंतर मेहनत करें। मेहनत ही एक सबसे बड़ी बात है। बार बार प्रयास करोगे, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।